हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश ग्रो। और दोस्तों, मोस्ट यूजफुल, एकदम बेहतरीन 51 रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश के वाक्य की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसमें हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको कुछ इस तरीके के बेहतरीन सेंटेंसेस देंगे जो आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाएंगे। इसलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है एकदम बेहतरीन 51 रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश के वाक्य। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 भी आपको नेक्स्ट वीडियोस जब हम डालेंगे वो आपको मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वाफो इंग्लिश ग्रो में। और दोस्तों, यहां भी आपको डेली यूज के सेंटेंसेस के शॉर्ट्स मिलते रहेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो। यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड्स। यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड्स। दुनिया जलती है तो जले, और क्या, हम क्या करें इसमें। दुनिया जलती है तो जले। इफ द वर्ल्ड इज एनवियस, लेट इट बी। इफ द वर्ल्ड इज एनवियस, लेट इट बी। तो एनवियस का मतलब होता है दोस्तों ईर्ष्या करना, जलन करना। सो दैट इज कॉल्ड एनवियस। जानकर भी अनजान मत बनो। ओके, जानकर भी अनजान मत बनो। डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोइंग। डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोइंग। नेक्स्ट इज, यह मेरी जिद है। इट इज माई ऑब्स्टेंसी। इट इज माई ऑब्स्टेंसी। इसका मतलब होता है दोस्तों जिद। ओके, सो दैट इज इट इज माई ऑब्स्टेंसी। नेक्स्ट इज, जो मैं बोलता हूं वो मैं निभाता भी हूं। वट आई से आई ऑल्सो स्टैंड बाय इट। वट आई से आई ऑल्सो स्टैंड बाय इट। मैं तुम्हें अपने दिल के सारे अरमान बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिवील माई हार्ट्स डिजायर टू यू। रिवील का मतलब होता है दोस्तों खुलासा करना। सो दैट इज आई वॉन्ट टू रिवील माई हार्ट्स डिजायर टू यू। अब जिद छोड़ भी दो। लीव ऑफ दिस स्टबर्नेस। लीव ऑफ दिस स्टबर्नेस। स्टबर्न का मतलब होता है दोस्तों, केवल अगर आप स्टबर्न कहते हो तो इसका मतलब होता है जिद्दी। तो जैसे अगर मैं कहूं तुम जिद्दी, तो हम कहेंगे यू आर स्टबर्न। लेकिन स्टबर्नेस का मतलब होता है दोस्तों जिद। सो लीव ऑफ दिस स्टबर्नेस। नेक्स्ट इज, एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट बियर जस्ट अ मोमेंट्स सेपरेशन। तो बियर का मतलब होता है दोस्तों बर्दाश्त करना, और टॉलरेट का मतलब भी क्या होता है, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट इज, तुमने तो सबको हिला डाला। यानी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी जबरदस्त है कि तुमने सबको हिला दिया। तो यू स्टन्ड एवरीवन। स्टन्ड करना, किसी को चौंका देना। सो दैट इज अ सबको हिला डाला। आज तो पक्का लड़ाई होके रहेगी। टुडे फाइट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है दोस्तों ऐसी कोई चीज जिसको रोक पाना मुश्किल है। ओके, जो बिल्कुल होके रहेगी। जैसे कि गलतियों के बारे में कहते थे दोस्तों, मिस्टेक्स आर इनएविटेबल। जो गलतियां होती हैं वो तो होके रहेंगी, है ना। जो कुछ करता है उसी से तो गलती होगी। अब जो कुछ करेगा नहीं तो कहां से गलती होंगी। तो गलतियों से घबराओ मत, इंग्लिश में बोलते रहिए दोस्तों। सो मिस्टेक्स आर इनएविटेबल। नेक्स्ट इज, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। आई डोंट मीन टू बग यू। आई डोंट मीन टू बग यू। मैं धमकी नहीं देता। आई डोंट थ्रेटन। आई डोंट थ्रेटन। तुम्हारे बिना दुनिया सुनी सुनी सी लगती है। द वर्ल्ड सीम्स फॉरलॉर्न विदाउट यू। द वर्ल्ड सीम्स फॉरलॉर्न विदाउट यू। मैं यूं जाऊंगा और यूं आ जाऊंगा। इसकी इंग्लिश होती है आई विल कम इन जिफी। जिफी का मतलब होता है दोस्तों जब आप किसी जगह जाते हो और तुरंत वापस आ जाते हो। सो आई विल कम इन जिफी। नेक्स्ट इज, थोड़ा तमीज सिखाओ उसे। टीच हिम सम ह्यूमिलिटी। टीच हिम सम ह्यूमिलिटी। मैंने तो मन बना लिया अब, है ना। कहते हैं मैंने तो मन बना लिया भाई। अब देखो ऐसे कि रिटायरमेंट के बाद तो मैं भैया हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं देहरादून रहूंगा। सो मैंने तो मन बना लिया है अब। नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड। नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड। नेक्स्ट इज, तुम्हारा मन क्या कहता है इस बारे में बताओ। व्हाट्स योर गट टेल यू अबाउट दिस। व्हाट्स योर गट टेल यू अबाउट दिस। What's your gut tell you about this? उपदेश देना बंद करो। Stop preaching. Preach का मतलब होता है उपदेश देना। So stop preaching का मतलब हो गया उपदेश देना बंद करो। Next is, मेरी दुआ रंग लाई। भगवान मेरी दुआ रंग लाई। आपने भगवान से कुछ मांगा था और वो हो गया, तो मेरी दुआ रंग लाई। तो that is my prayer has been answered. My prayer has been answered. वह मनमौजी है।
वो तो अपनी मन की करता है, वह मनमौजी है, ही इज हैप्पी गो लकी, ही इज हैप्पी गो लकी, ही इज हैप्पी गो लकी। नेक्स्ट इज भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए, मे गॉड सेव यू फ्रॉम एविल आई, मे गॉड सेव यू फ्रॉम एविल आई। मुझे तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है, खैरात का मतलब होता है भीख, मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे खैरात की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर आर्म्स, आई डोंट नीड योर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दोस्तों खैरात, भीख जिसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। ओके, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली जो फीमेल हैं, वो कहती है सर घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, प्रैक्टिस कहां से करें इंग्लिश की। सो आई डोंट इवन गेट टाइम टू ब्रीथ फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। ओके, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं भाई, नहीं कहते हैं। सो आई डोंट इवन गेट टाइम टू ब्रीथ फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क्स। उसे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम हिम, डोंट डिफेम हिम, उसे बदनाम मत करो। नेक्स्ट इज मैं धूप सेक रहा हूं, आई एम बास्किंग इन द सन, आई एम बास्किंग इन द सन, बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। कभी गलत फहमी मत पालो मेरे दोस्त, नेवर नरिश अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नेवर नरिश अ मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, यू ब्लेमिश्ड माई इमेज, यू ब्लेमिश्ड माई इमेज, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम आपके हैं कौन, है ना? तो हम आपके हैं कौन, हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू, हम आपके हैं कौन। नेक्स्ट इज मेरे मामलों से दूर रहो, भाई देखो, कीप अवे फ्रॉम माई मैटर्स, कीप अवे फ्रॉम माई मैटर्स, मेरे मामलों से दूर रहो। तो कभी आप मेट्रो में गए होंगे दोस्तों, तो आपने देखा होगा मेट्रो में अनाउंसमेंट भी होती है, कीप अवे फ्रॉम येलो लाइन, पीली लाइन से दूर खड़े रहे, तो दूर रहने को हम कहते हैं कीप अवे। मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती सर जी, आई डोंट फील एपेटाइट नाउअडेज, तो एपेटाइट का मतलब होता है भूख। ओके, तभी देखो कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप उससे कहते हो कि मुझे दवाई दो जिससे मेरी भूख वापस आ सके, मुझे भूख ही नहीं लगती है, तो डॉक्टर क्या देगा आपको, एक एपेटाइजर देगा। एपेटाइजर का मतलब होता है भूख बढ़ाने वाला, दैट इज एपेटाइजर। मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट, तो आई एम फीलिंग लाइक इसके बाद आपको वो वर्ब लगानी है जिसका करने का मन कर रहा है। जैसे मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है, सो आई एम फीलिंग लाइक टॉकिंग टू यू। मेरा इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट इज तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई, यू मेक मी क्राई, तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। मुझे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट, हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो, वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग। मैं तुम्हारे दिल में समाना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है रहना, आई वॉन्ट टू ड्वेल इन योर हार्ट, आई वॉन्ट टू ड्वेल इन योर हार्ट। लोग अक्सर समय के साथ बदल जाते हैं, पीपल ऑफन, और कई सारे लोग इसे ऑफ्टन भी कहते हैं, सो पीपल ऑफन चेंज विद टाइम, पीपल ऑफन चेंज विद टाइम। क्या संयोग है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, अभी तुम आगे, क्या संयोग है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मुझे समय कहाँ मिलता है, प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता, आई हार्डली गेट टाइम, आई हार्डली गेट टाइम। मैंने बहुत देर तुम्हारा इंतजार किया, आई वेटेड यू सो लॉन्ग, आई वेटेड यू सो लॉन्ग। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी। यह ताबीज मेरी माँ ने मुझे दिया, इसकी इंग्लिश, माई मॉम गेव मी दिस एमुलेट, माई मॉम गेव मी दिस एमुलेट। नेक्स्ट इज मुसीबत मेरे पीछे हाथ धोके पड़ी है, मिस फॉर्च्यून इज डॉगिंग माई फुट स्टेप्स, मिस फॉर्च्यून इज डॉगिंग माई फुट स्टेप्स। प्यार उसे करो जो प्यार के काबिल हो, है ना। सो लव समवन हु इज कैपेबल ऑफ बीइंग लव्ड, लव समवन हु इज कैपेबल ऑफ बीइंग लव्ड। नेक्स्ट इज वह किसी के साथ भाग गई है, शी हैज इलोप्ड विथ समवन, तो इलोप का मतलब होता है भाग जाना। लोग तुम पर हंसेंगे, पीपल विल लाफ एट यू, पीपल विल लाफ एट यू। नेक्स्ट इज
वह तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहा है, यानी बेकरार है, तड़प रहा है। ही इज डाइंग टू मीट यू, ही इज डाइंग टू मीट यू। गलती की नहीं जाती, हो जाती है। मिस्टेक्स जस्ट हैपन्स, इट इज नॉट मेड टू हैपन। मिस्टेक्स जस्ट हैपन्स, इट इज नॉट मेड टू हैपन। जो तुम जो तुमने वादा किया उसे निभाना। कीप योर प्रॉमिस दैट यू मेड, कीप योर प्रॉमिस दैट यू मेड। अब बड़बड़ाना बंद करो, अब बड़बड़ाना बंद करो। इसकी इंग्लिश हो जाएगी स्टॉप ग्रम्बलिंग, स्टॉप ग्रम्बलिंग। दोस्तों, कभी जुदा मत होना, इसकी इंग्लिश होती है नेवर बी अपार्ट। और आप भी मुझसे कभी जुदा मत होना। आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते रहेंगे, नई नई चीजें आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो बाय बाय, सिया एंड जियाओ।